जिस पे लंगर खाने खोलने थे, जिस पे कारखाने बंद किए, मईशत तबाह की। फिर उसके बाद सेहत कार्ड प्रोग्राम, जो 2014 में नवाज शरीफ का सेहत कार्ड प्रोग्राम था, उसको सेहत कार्ड प्रोग्राम बना लिया। फिर जवान प्रोग्राम, जो नवाज शरीफ का यूथ प्रोग्राम था, उसको उर्दू में जवान प्रोग्राम करके वो बना लिया। वो भी प्रोजेक्ट अगर तख्तियां बदल के चला लेते तो मुल्क में लंगर खानों की जरूरत ना पड़ती। 10 नकाती एजेंडे में हाउसिंग स्कीम के लिए कर्जे देंगे। वो 50 लाख घर जो आपकी बेगम अल कादिर ट्रस्ट की शक्ल में ले गई, जो आपकी बेगम लूट मार करके ले गई, पिंकी पीरनी के जरूर 50 लाख घर बन गए होंगे। कौन सी हाउसिंग स्कीम के लिए कर्जे देंगे? वो जो 50 लाख घर बनाने का वादा किया था। गरीबों को नौकरियां देंगे। हाय 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 हाय, 1 करोड़ नौकरी की बजाय सिर्फ 4 साल वफाक में पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार करके चला गया। मईशत ठीक करेंगे, मुल्क की मईशत को बेरोजगारी, महंगाई, सुनामी में डुबो के चला गया। ये दे रहा है 10 नकाती एजेंडे का प्रोग्राम। इस पे 10 चपेड़ें पड़नी चाहिए तुम्हें कि 10 साल तुम खैबर पख्तूनख्वा में लेकर गए हो, हर फाइल करप्शन से अटी हुई और जवाब नहीं देता। हमसे सवाल होता था कि अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो जवाब दो। अब सारे केसेस कोर्ट के अंदर पड़े हैं, जहां टांग तोड़ लेता है, सर तोड़ देता है, आइन तोड़ देता है, झूठ बोलता है, बीमार हो जाता है, बुजुर्ग बन जाता है, 72 साल का बन जाता है, सिर्फ जवाब नहीं देना। उसके बाद कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पाएंगे। ओ भाई, फॉरेन फंडिंग का जवाब दे दो, पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग पे खुद काबू पाया जाएगा। वो शख्स जिसने दोनों हाथों से प्राइवेट जेट्स के अंदर पैसे भेजे और पैसे मंगवाए, वो कहता है मनी लॉन्ड्रिंग पे काबू पाएंगे। 190 मिलियन बंद लिफाफे में काबीना से अप्रूव करवाकर उसका जवाब भी नहीं देता। कहता मनी लॉन्ड्रिंग पे काबू पाएंगे। उसके बाद महंगाई की शरह हो, जो 2% पे खाने पीने की अशिया, 3.7% पे नवाज शरीफ छोड़ के गया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी। तुमने महंगाई को 16 से 18%, खाने पीने की अशिया की बात कर रही हूँ, आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, घी महंगा, रोटी महंगी। IMF का प्रोग्राम किया था, 5 साल कीमतें नहीं बढ़ी थी, बिजली महंगी। उसके बाद बदतरीन खसारे, तरक्की की शरह 6.1% पे छोड़ कर गए थे। खुद इन्होंने रिपोर्ट शाया की, उसके बाद वो तरक्की की शरह पहले मनफी ले गए, फिर ऊपर चली गई। जिस तरह अपने तरक्की और शरह सही होती थी, असासे बदलते गए, बढ़ते गए, फरागोगी के बढ़ते गए, तरक्की की शरह आगे और पीछे होती रही। ये वो शख्स 10 नकाती एजेंडा दे रहा है। उसके बाद जी 10 नकाती एजेंडा जो था ना, वो मईशत भी मैंने आपको बता दिया, अंडे कट्टे और मुर्गियों से ठीक होनी थी। वो अंडे भी मर गए, कट्टे भी मर गए, मुर्गियाँ भी मर गई। ना अंडे मिले, ना कट्टे मिले, ना मुर्गियाँ मिली, ना लंगर खाने मिले। और उसके बाद जो 10 नकाती एजेंडा वाले होते हैं ना, जो मुल्क को रिलीफ देने की बात करते हैं, जो मुल्क के अंदर तरक्की की बात करते हैं, आवाम को रोज़गार देने की बात करते हैं, उनका 10 नकाती एजेंडा CPEC होता है। उनका 10 नकाती एजेंडा LNG टर्मिनल्स होते हैं। उनका 10 नकाती एजेंडा 16,000 मेगावाट बिजली होती है। उनका 10 नकाती एजेंडा महंगाई को 2% पर करना होता है और 3.1% पर करना होता है। उनका जो एजेंडा होता है वो IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल करके मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देना होता है, दहशत गर्दी ख़त्म करना होता है, मुल्क के अंदर से दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करना होता है।
उनका 10 निकाती एजेंडा खाने पीने की अशिया का 5 साल कीमतें ना बढ़ना होता है। उनका 10 निकाती एजेंडा PKLI होता है। उनका 10 निकाती एजेंडा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूथ प्रोग्राम होता है, हेल्थ कार्ड होता है जिसकी तुम सिर्फ तख्तियाँ बदलते रहे, मोटरवेज होती हैं, मैस ट्रांजिट होती है। अगर आज इस मुल्क का नौजवान कनेक्टिविटी और मुल्क की इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई हैं तो वो नवाज शरीफ के मोटरवे की वजह से हैं। वो वफाकी शहबाज वज़ीर शरीफ इत्तलात और नशियात मरियम औरंगजेब इस वक्त लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। बोल न्यूज के इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज।